रेड अलर्ट के बाद कल चमोली ने तबाही का मंजर देखा। बादल फटने के बाद फैली सनसनी देखी। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने पहाड़ों में रेड अलर्ट जारी करते हुए पहले ही अनुमान लगा दिया था कि अगले 48 घंटे उत्तराखंड के लिए भारी होने वाले हैं, जिसके बाद रविवार शाम से ही बारिश होनी शुरू हो गई और चमोली के थराली, पीपलकोटी, मावापुर समेत कई इलाकों में जिंदगी खतरे में आ गई। हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि चमोली में कल रात आए सैलाब में दुकानें, मकान सब मलबे की चपेट में आ गए। नदी के किनारे लोगों के मकान बह गए। इसके अलावा कल रात जब बारिश तेज हुई तो थराली की कई मोटी पुलें बह गई, जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये तो 2013 जैसी आपदा है। चमोली में कल यानी रविवार रात सबसे पहले पीपलकोटी में भारी नुकसान हुआ। फिर बारिश बढ़ते गई तो वहां नगर पंचायत का भवन मलबे की चपेट में आ गया। वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों के पालतू जानवर भी मलबे की चपेट में आ गए। प्रदेश में रेड अलर्ट जारी होने के बाद कल मानसूनी बारिश ऐसी बरसी कि पीपलकोटी के ही गडूरा गांव में एक मकान जहां लोग रह रहे थे उसके दोनों ओर की जमीन नदी के उफान में बह गई। यहाँ मंदाकिनी नदी इतनी उफान पर थी कि वह लोगों की गौशाला, किचन सब बहा के ले गई। कल रात से जो चमोली जनपद में भारी वर्षा हो रही है उसमें कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। तो पीपलकोटी में जैसे मलबा रोड पे आने की वजह से एक व्यक्ति की मिसिंग की रिपोर्ट बताई जा रही है। साथ ही साथ कई वाहन और कई भवन हैं जिसमें मलबा भर गया है और सड़क कई जगह पर क्षतिग्रस्त है। इसको देखते हुए हमने आवाजाही पूर्ण रूप से अभी जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर अभी हमने रोक दी है। उधर थराली में भी रात को भारी वर्षा के कारण दो पुल, एक 46 मीटर स्पैन का एक मोटर पुल और एक झूला पुल भी वॉश आउट हो गया है और कुछ गाँव का वहाँ पर संपर्क टूट गया है। सभी विभागों को इसमें निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो आवागमन है वो सुचारू करने के साथ साथ बिजली और विद्युत सप्लाई भी जो वाटर सप्लाई भी प्रभावित हुई है उसको भी सुचारू करने के लिए लाइन डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द उसको सुचारू करें। और जो भी प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, चाहे वो गौशालाएं हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसके लिए भी SDRF नॉर्म्स में जो भी धनराशि ड्यू है वो प्रभावितों को जल्द से जल्द वितरित की जाए। चमोली में कल रात बारिश के बाद उफान पर आई नदियों ने कई पुलों को भी बहा दिया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रॉली के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया। हालांकि जिसे कबर खतरा उठाकर पुलिस लोगों का रेस्क्यू कर रही थी वहां नीचे उफान पर नदी बह रही थी और ऐसे खतरे को मोल लेकर पुलिस ने लोगों को खतरे से बाहर निकाला। चमोली जनपद में देर रात हुई बारिश ने एक बार फिर से अपना कहर दिखाया है। चमोली जनपद का जो थराली क्षेत्र है, नंदप्रयाग है या फिर पीपलकोटी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। थराली और पीपलकोटी में बादल फटने की घटना हुई जिससे पीपलकोटी में इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं लोगों के घरों में भारी मात्रा में मलबा घुसा है। कई वाहन इस मलबे की चपेट में आ गए हैं तो मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। तो एक व्यक्ति भी यहाँ पे लापता हो चुका है। इस समय चमोली जनपद की तीनों नदियाँ, नाले पूरे उफान पर बह रहे हैं, पत्थर बह के आ रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय चलना बहुत मुश्किल हो गया है। जनपद में बिरेही, छिनका, पीपलकोटी, लामबगड़, पागल नाला और कंचनगंगा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी भूस्खलन और लगातार हो रही बारिश के चलते बंद हो गया है। ऐसे में जो आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कहीं ना कहीं अभी भी लगातार बारिश हो रही है जो आने वाले आज के शाम तक का अलर्ट है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी ये है क्योंकि चमोली में भारी नुकसान जो कल की बारिश हुई है उससे हो रखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी चिंता का विषय है क्योंकि अभी ग्रामीण इलाकों में कहाँ नुकसान हुआ वहाँ की जानकारी स्पष्ट रूप से पूरी सामने नहीं आ पाई है। कमल सिलोड़ी, चमोली, उत्तराखंड तक।